लाइकोपोडियम 1 mg सुबह, एसिड फॉस 200 दोपहर को, एग्नस कैस्टस 30 शाम को और रात को डामियाना, जिनसिंग, नुफुलुटिया, योहिम्बिनम मिला के एक कॉम्बिनेशन। ये मैं एक पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था जिनका ट्रीटमेंट मेरे पास से तो अब चल रहा है यौन समस्या की, लेकिन मेरे पास ये पेशेंट आने से पहले यूट्यूब के एक सो कॉल्ड बड़े डॉक्टर के पास से वो ट्रीटमेंट किए थे। 1 मंथ ये मेडिसिन वो खाए थे, लेकिन 1 मंथ मेडिसिन खाने के बाद इनका यौन समस्या तो 1% तो ठीक तो हुआ नहीं, उल्टा इनका अंदर जो प्रॉब्लम था नहीं कभी, वो प्रॉब्लम भी अब आना स्टार्ट हो गया। जैसे कि डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम, हमेशा जी मिचलाना, उल्टी जैसा फील करना, और खाना खाने के बाद फ्लैचुलेंस, इरेक्टेशन और वर्टाइगो, चक्कर इनको अब आ रहा है, और खाना खाने के बाद बीपी अभी इनको हाई हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स इनको ज़िंदगी में कभी पहले था ही नहीं। अभी ये 1 महीने का इनका मेडिसिन खाने के बाद ये सब प्रॉब्लम्स इनका अंदर स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद ये पेशेंट मेरे पास आए हैं, और जब मैं प्रिस्क्रिप्शन देखा तो मैं सोचा कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो प्रॉब्लम होना लाजमी सी बात है, क्योंकि लाइकोपोडियम 1 mg जैसी मेडिसिन आप पेशेंट को हर दिन लेने के लिए बोल रहे हो लगातार 1 महीना, जहाँ एक जेन्युइन होम्योपैथ लाइकोपोडियम 1 mg जो मेडिसिन है इसको 4 डोज हार्डली देते हैं हम लोग। 4 डोज से ही काम बन जाता है, 4 डोज उसके बाद रिपीट तो करते ही नहीं है। तो इस पेशेंट को दिया गया है 30 डोज, 30 डोज, क्योंकि 30 दिन का ये इनका ये था मेडिसिन था। 30 दिन को उनको बोला गया कि हर दिन लेना है सुबह, मतलब 30 डोज इनको दिया गया है। तो लाइकोपोडियम 1 mg जो मेडिसिन है, इतना डीप एक्टिंग मेडिसिन, एसिड फॉस इतना डीप एक्टिंग मेडिसिन, इसको 30 पोटेंसी में हर दिन लेने के लिए कहा गया है। एसिड फॉस तो फिर भी हम लोग मान सकते हैं 30 पोटेंसी में है, फिर भी कोई एंगल से 30 दिन इसको आप लगातार पेशेंट को लेने के लिए नहीं बोल सकते हैं। लेकिन लाइकोपोडियम 1 mg जैसी मेडिसिन को आप बोलेंगे हर दिन खाने के लिए, तब तो ये प्रॉब्लम तो करेगा। इसका स्पेयर ऑफ एक्शन कहाँ पे है? स्टमक में है, लिवर में है, पैनक्रियास में है, असेंडिंग कोलोन में है, बाइल डक्ट में है, पैनक्रियास में है, किडनी में है, हार्ट में है, ब्रेन में है, एसोफेगस में है, लार्ज इंटेस्टाइन में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, टेस्टिस में है, ब्लैडर में है, हर जगह पे है इसका स्पेयर ऑफ एक्शन, क्योंकि बहुत बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी है। ये हजारों लाखों रोग को ठीक कर सकता है ये मेडिसिन। तो इस मेडिसिन को अगर आप लोग इतना गलत तरीके से अगर पेशेंट का अंदर इस्तेमाल कराएंगे तो पेशेंट का अंदर तो प्रॉब्लम तो होगा ही, लाजमी सी बात है, बल्कि होना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई मेडिसिन का अंदर अगर कोई हीलिंग प्रॉपर्टी है, उसको ठीक करने का क्षमता अगर उसका अंदर है, तो गलत तरीके से लेने के बाद उसका अंदर तबाही करने का भी क्षमता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और जो लोग यूट्यूब पे बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन सर सेफ, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, हाँ सेफ है, बिल्कुल सेफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो जैसा मन में आए ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। जो लोग बताते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन सर सेफ, मैं जो वीडियोस पे बोल रहा हूँ उसको आप ले लो, वो इसलिए बोलता है ताकि आप लोग उनका वीडियोस को देखें और उनका बताया गया मेडिसिन को आप लोग ट्राई करें। वीडियोस देखेंगे तो उनका एडसेंस से पैसा भी उनको आता है, ऐड का पैसा उनको मिलता है, तो उनका अर्निंग हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन सर सेफ, हाँ सेफ तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन इस प्रकार से अगर लेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा जैसे कि इस पेशेंट का अंदर हुआ है। जो भी प्रॉब्लम्स अभी हुआ है ये सभी प्रॉब्लम्स फंक्शनल प्रॉब्लम है, यानी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स नहीं है, यानी बहुत बड़ी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऑर्गन ऐसा होना चाहिए वो ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेडिसिन से। जो भी प्रॉब्लम हुआ फंक्शनल प्रॉब्लम हुआ, इसको हम लोग ठीक कर देंगे। लेकिन अभी इस पेशेंट का अंदर जो प्रॉब्लम हुआ है, जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी इनको, ये प्रॉब्लम तो था नहीं इनको इससे पहले, ये तो मेडिसिन खाने के बाद डेवलप हुआ है। इनका अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम जरूर था, जिसके लिए वो ट्रीटमेंट किए थे उनके लिए उनके पास से, लेकिन उन्होंने क्या किया 10-15 मेडिसिन और ऐड कर दिया, जिसके बाद से उनका अंदर ये प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स था नहीं वो प्रॉब्लम्स भी अब स्टार्ट हो गया। अब इस पेशेंट की अगर बात करें तो इस पेशेंट को मैं आज से 2 महीना पहले इनको प्रिस्क्रिप्शन किया था पल्सटिला, उनका प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए। पल्सटिला से पेशेंट का अंदर जो इनकरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम था उसमें इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, 40-50% इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऐसा नहीं कि जो पहले था वैसा ही है, इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ है। और इनका जो मेडिसिनल साइड इफेक्ट जो हुआ था इनका प्रीवियस डॉक्टर का मेडिसिन से, वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं पेशेंट ने क्या लिखा है, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन कभी कभी इनको ऐसा फील होता है 1-2 दिन के लिए कि वो सभी सिम्टम्स पूरी तरह फिर से रिवर्स हो चुका है, फिर से वापस आ चुका है, कभी कभी ऐसा लगता है। तो पेशेंट को मैंने समझाया कि आपने डीप एक्टिंग रेमेडी को आपने लिया हुआ है, लाइकोपोडियम, एसिड फॉस, सभी डीप एक्टिंग रेमेडीज है,
तो इन मेडिसिन का साइड इफेक्ट इतना जल्दी से जाने वाला नहीं है, ये आपको बीच बीच में तंग करेगी और एक दो दिन जो आपको तंग आपको करेगी, आपको 1 से 2 दिन आपको थोड़ा सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई और मेडिसिन मैं खा लूँगा, होम्योपैथी की मेडिसिन खा लूँगा। हाँ, आप एलोपैथी की खा सकते हैं, एलोपैथी की कोई अगर आपको कुछ खाना है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन एसिडिटी डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए आप लेंगे नक्स भूमिका, तब फिर से बात वहीं पे ख़त्म हो गया। आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने ब्लंडर किया हुआ है। भले आपने नहीं किया, लेकिन आपका जो झोला छाप डॉक्टर था उसने तो किया है। अल्टीमेटली वो मेडिसिन तो आपका बॉडी का अंदर गया है, तो आपका बॉडी को तो वो सहन करना ही पड़ रहा है ना। तो बीच बीच में आपको हो सकता है 1 से 2 दिन के लिए आपको ये मेडिसिन का सिम्टम्स फिर से रिवर्स करे और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फील कराए। ये आपको हो सकता है, ये बीच बीच में 2-4 महीना ऐसा 1 आध दिन ऐसा होगा, वो आपको थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता करके धीरे धीरे करके ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट पूरी तरह कम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ तो है, लेकिन गलत तरीके से अगर आप लेंगे, गलत पोटेंसी में लेंगे, इस प्रकार से अगर आप उसको रिपीटेशन करेंगे तो आपका अंदर वो इस प्रकार का प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैंने फिर से आप लोगों को दे दिया है, क्योंकि इस प्रकार के एग्जाम्पल यूट्यूब में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सभी लोग आपको ये दिखेंगे कि पॉलीफार्मेसी करो, आप बताएंगे कि सेल्फ मेडिकेशन करो, मेरा वीडियो देख के मेरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, मुझसे ये मेडिसिन मंगा लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको यही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जेन्युइन बातें बहुत कम लोग बताते हैं, ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और मैं आप लोग को ये भी दिखाना चाहूँगा कि डॉक्टर सैमुअल हैनेमन अपनी एफोरिज्म 273 में क्या बोल रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं जिसने होम्योपैथी को बनाया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, वो क्या बोल रहा है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। वो बंदा 273 एफोरिज्म में बोल रहा है, अपनी खुद की किताब में बोल रहा है कि एक समय में एक पेशेंट को एक मेडिसिन देना चाहिए ताकि ड्रग इंटरेक्शन ना हो। एक दवा के साथ दूसरा दवा का रिलेशन होता है, तो वो इंटरेक्शन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली बुरा होता है। तो इसीलिए एक समय में एक पेशेंट को एक ही मेडिसिन देने के लिए कहा गया है। मैं उनका किताब जो 273 एफोरिज्म है, ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग देख लीजिए, पढ़ सकते हैं। 273 एफोरिज्म क्या लिखा है, इन नो केस अंडर ट्रीटमेंट इज इट नेसेसरी एंड देयरफॉर नॉट परमिसेबल टू एडमिनिस्टर टू ए पेशेंट मोर देन वन सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस एट वन टाइम। यानी एक समय में एक पेशेंट को एक से अधिक मेडिसिन देने के लिए मना कर रहा है। कौन सा किताब में मना किया गया है, ये ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की जो रूल्स की किताब है वहाँ पे मना किया गया है। जिस इवन की एलोपैथिक फिजिशियन डॉक्टर डेविडसन ने भी अपनी किताब के अंदर, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की किताब के अंदर इस बात को लिखा है कि पॉलीफार्मेसी मस्ट बी अवॉइडेड। तो वो एक एलोपैथिक फिजिशियन है, वो भी बोल रहा है कि पॉलीफार्मेसी नहीं होना चाहिए, इस दवा के साथ उस दवा का इंटरेक्शन हो सकता है। तो उन्होंने अपना प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की किताब के अंदर भी इस बात को लिखा है। प्रेजेंट मेरे पास वो किताब यहाँ पे नहीं है, कोई और जगह पे होगा, मैं आप लोग को वो लाइन दिखा दूंगा। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक डॉक्टर को पढ़ना ही पड़ता है। एलोपैथी हो, यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, कोई भी पैथी क्यों ना प्रैक्टिस करता हो, वो किताब, वो एलाइड सब्जेक्ट ना पढ़े आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो हम लोग भी पढ़ते हैं डॉक्टर डेविडसन की किताब। तो वो बंदा बोल रहा है कि पॉलीफार्मेसी नहीं होना चाहिए। मैंने जो बताया होम्योपैथिक फिजिशियन का बात छोड़ दीजिए। तो इसीलिए मैं अक्सर आप लोग को मना करते रहता हूँ और विद प्रूफ मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को अलर्ट करता हूँ कि इस प्रकार से आप लोग ना ले। किसी का वीडियोस देख के, किसी का आर्टिकल पढ़ के, गूगल में कोई मेडिसिन वहाँ पे नाम आ गया, उस प्रकार से मेडिसिन लेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं अक्सर आप लोग को मना करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं आप लोग को वहाँ पे रिप्लाई जरूर दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।